हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। पढ़ रहे हैं हम मैथ्स का टॉपिक एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी बेसिक मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। मैंने इसलिए बताया पहले पिछली वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको एक दिन का टाइम मिल जाए उन सारी चीज़ों को पढ़ने में, पूरी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करने में। ताकि देखो, एक चीज़ को हम नई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं पहले और साथ साथ में उसको अप्लाई भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। अगर आप पहले से ही अगर हमें पता होती है सारी चीज़ें, अगर मैं तुमसे बताऊँ भैया 2 7 5 की गुणा 15 में कर लो, तो 15 का पहाड़ा तुम्हें याद है पहले से ही, 15 की टेबल याद है, तो सीधी सीधी गुणा कर लोगे। मैं बता दूंगा इसको, भैया पहले इसमें गुणा करो, फिर इसमें और फिर इसमें। लेकिन अगर मैं पहले आपको 15 का पहाड़ा याद करवा रहा हूँ, करवाने के बाद फिर मैं इस पे अप्लाई करवा रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हें बार बार वो 15 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर याद होगा तो वो तुम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। इसलिए हमने पहले एक क्लास में उसके सारे बेसिक क्लियर कर लिए। मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। जो एचसीएफ होता है वो एक रेशियो का मान होता है, जो भी एचसीएफ होता है वो एक रेशियो होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, जहाँ पे ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। और जो संख्याएं होती हैं वो ए और बी के अनुपात में ही होती है। इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है। मान लो 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी, तो एचसीएफ की पावर 3 - 1, यानी कि n संख्या है तो एचसीएफ की पावर n - 1 गुणा एलसीएम। और एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होता है? ध्यान से सुनना। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। ठीक होगी इतनी बात। अब हमने और क्या बात, बस इतनी सी बातें थी यार। और क्या बात थी? परिमेय संख्याओं का। अगर परिमेय संख्याओं का एलसीएम निकालना तो हर का अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम ऊपर वाले का नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। कितनी सी आसान सी चीज़ें सारी, बस इतनी बात ध्यान रखनी थी, खत्म हो गई सब चीज़ें। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल ये 2/3 5/6 और 8/9 का एलसीएम बताना भैया। पैट के एग्जाम में भैया पूछा जा सकता है ये बात ऐसी, बिल्कुल एलसीएम बताना है इसका। तो एलसीएम लेना हमें, इसका क्या होगा तो देखते हैं जल्दी से। अगर इसका एलसीएम लेना तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 8 2 5 और 8 का, और नीचे वाले का एचसीएफ। अब ये बात बड़ी फंस गई यार। इस सवाल को करने से पहले हमें एलसीएम तो पता होना चाहिए कैसे लेते हैं। अब देखो जरा, हमें चाहिए, बड़े ध्यान से आप समझना भैया, 2 5 और 8 का एलसीएम लेना, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। क्या क्वेश्चन क्या है? 2, 5, 8 का एलसीएम बताओ क्या होगा। ये अपने आप में एक अलग सवाल है, ठीक है। और एक सवाल ये है 3, 6 और 9 का एचसीएफ बताना, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो, एचसीएफ मतलब ये हो गया बड़ी से बड़ी वो संख्या, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, एच से मतलब याद रहेगा हाईएस्ट, मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी। तो ऐसी संख्या तो जो इसको भी काट रही हो, इसको भी तो वो तो 3 ही होगी। 3 ही 3 को काट देगी, 3 6 को काट देगी और 3 9 को। इससे बड़ी अगर तुम 6 लोगे तो 6 इसको भी काट देगी, लेकिन इसको नहीं काट पाएगी, इसको नहीं काट पाएगी। 9 लोगे तो 9 इसको काट पाएगी, लेकिन इन दोनों को नहीं। तो ऐसी संख्या क्या मिली है हमें? 3। तो खत्म होगी बात भैया। तो एचसीएफ तो 3 हो गया। अब एलसीएम के बारे में सुन लो भाई ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। 2 5 8 का एलसीएम है। अब इस बात को ध्यान से क्या सुनना है हमने? 2 5 8 का एलसीएम लेना है हमने। और एलसीएम में क्या करना है? सबसे पहले क्या करना भैया, इनमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या है ना, जो सबसे बड़ी संख्या वो 8 लिख दो पहले। यहाँ 8 लिख दी मैंने, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इस 8 में, 8 मतलब गुणनखंड, 8 के गुणनखंड में हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि 8 में 2 है। 8 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 में तो 2 मिल जाएगा। तो बस इसको तो हटा दो। अब 5 को और देख लो। देखो 8 में 2 तो हो गया फिट, अब 8 में 5 फिट करना है। 8 के गुणनखंड में 5 आए ही नहीं कहीं भी, क्योंकि 8 के गुणनखंड में 5 है ही नहीं है। तो फिर इस 5 को भी यहाँ लिख दो। जैसे ही हमने इस 5 को यहाँ लिखा तो 8 पंजे क्या हो गया? 40। बस 40 हो गया इसका एलसीएम। अब इसका आंसर बता देते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का
HCF। हमें इसका एलसीएम बताना, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया 40 और नीचे वाले का HCF कितना हो गया 3। तो इस पूरी संख्या का, इस पूरी परिमेय संख्या का तीनों का एलसीएम कितना हो गया 40/3। बड़ी आसान बात है यार ये सारी की सारी। और करेंगे हम, और करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इतनी बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन और करेंगे। इसको मैं एक बार और बता दूं, चलो ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। बड़ी संख्या सबसे पहले लिख दी 8, उसमें फिर हमें इनकी बाकी बचियों को फिट करना। 8 में 2 होता है, क्योंकि 8 के गुणनखंड में 2 × 2 × 2 होता है, तो 8 में 2 तो है, लेकिन 8 में 5 नहीं है। 8 में 5 नहीं है तो 5 और लिख दो, 8 पंजे 40 हो गए। हटा देता हूँ मैं इसको। ये काम आएगा भैया जब हम करेंगे समय कार्य, पाइप टंकी, है ना, समय कार्य के सवाल और पाइप टंकी के बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला LCM HCF, तो इसलिए सुनना ज़रा ध्यान से। मान लो अगर मैं बोलूँ तुमसे 10, 15 और 20 का LCM बताना भैया, LCM, और इसी का ही HCF भी बताना। तो देखो HCF तो बड़ा आसान, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी और इसको भी। तो 10, 15 और 20 को बड़ी से बड़ी संख्या, अगर मैं 10 ही लूँ, सुनो ज़रा ध्यान से, 10 लो तो 10 को भी काट दे रही, 20 को भी काट दे रही 10, लेकिन 10, 15 को नहीं काट पा रही। जब 10, 15 को नहीं काट पा रही है तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर 10 इसका मतलब नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है, 10 नहीं ले सकते तो और क्या 15 ले लेंगे क्या। 15 देखते हैं, 15 भैया इसको काट रही है, इन दोनों को नहीं ले सकते। 20 इसको काट रही है, इन दोनों को नहीं, तो ये तो ले नहीं सकते, 10 नहीं ले सकते। तो अब क्या करें, अब नीचे आते हैं थोड़ा, तो अब एक संख्या मिली हमें 5 वो संख्या है जो 10 को भी काट रही है, 15 को भी, 20, बस हो गया खत्म। HCF कितना हो गया, ठीक है। फिर भी मैं और बता देता हूँ, देखो 10 के टुकड़े करोगे तो 2 × 5, 15 के टुकड़े करोगे 3 × 5, 20 के टुकड़े करोगे 4 × 5। जो इन सब में कॉमन हो, सब में, तीनों में कॉमन हो, बस वही HCF होता, बस 5 ही तो कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है 2, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते। 3 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है तो नहीं ले सकते, लेकिन 5 जो है, 5 तो तीनों में ही है, बस वो ले लेंगे। 5 इसका HCF हो गया। HCF तो बड़ा आसान है, हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है LCM लेने की। LCM कैसे लिया जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिख दी मैंने, 20 लिख दिया सबसे बड़ी संख्या। देखो 20 के जब गुणनखंड करोगे तो 20 के गुणनखंड में 10 मिल जाएगा, क्योंकि 20 बराबर होता 10 × 2, तो 20 के गुणनखंड में हमें 10 मिल गया, तो इस 20 के गुणनखंड में 10 तो समा गया। अब 15 को करना है, देखो 20 के गुणनखंड में 15 को फिट करना, 15 के गुणनखंड, तो 15 का 5 तो है 20 में, क्योंकि 4 × 5 लिख सकते हैं हम, 20 को 4 × 5 और 15 को 3 × 5, तो 15 का 5 तो है, 15 का 3 रह गया अभी, तो बस 3 की गुणा और कर दो, 20 कितना होगी। आसान है बिल्कुल एकदम, सीखने की बात है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा सीखने में, लेकिन ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है। 1-2 बार देखना इस चीज़ को, आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगला कुछ सवाल हमारे पास ये है, 8, 12 और चलो 20 ले लो, 20, ठीक है, 20 ले लेते। सबसे बड़ी संख्या 20 ले ली, का LCM बताना। HCF तो तुम बता दोगे अपने आप, क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, तो 4 है, 4 8 को भी काट रही है, इसको भी, इसको भी, ठीक है। इससे बड़ी और नहीं है जो तीनों को काट दे, तो HCF तो 4 हो गया, हटा दो इसको। LCM बड़ी वाली संख्या लिख दो भैया, 20 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, 20 लिख दिया। अब इस 20 में मुझे 8 को फिट करना है, तो देखो जरा, 20 का गुणनखंड 4 × 5 और 8 के गुणनखंड 4 × 2, 8 के गुणनखंड है 4 × 2 और 20 के गुणनखंड है 4 × 5, यही है ना। तो 8 का 4 तो ये आ गया, अब 8 का 2 और बचा हुआ, 2 नहीं मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा तो भाई 2 की गुणा करो, लो जी 2 की गुणा कर दिया, ठीक होगी बात इतनी, तो 8 हो गया फिट। 8 का जो है 4 तो 20 में आ गया, 8 का 2 ही लिखते हैं हम। अब 12 को फिट करना, 12 का देखो, 12 का 4 इसमें आ गया 20 में, क्योंकि 4 × 5, अब 12 का 3 बचा हुआ तो 3 और लिख दो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120।
तो एलसीएम क्या हुआ, 8, 12 और 20 का 120। क्लियर हो गई इतनी बात। और करेंगे हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को तो और समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से। तेज़ी के साथ जब इस बात को करोगे तो जल्दी से ले पाओगे। ये तुम्हारा समय कार्य में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला और पाइप टंकी में। अब हम सवाल करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहली संख्या। ऐसा सवाल ये है, एक संख्या 225 है, एलसीएम, ठीक है, इसका जो एलसीएम है 500 मान लो, चलो एलसीएम 500 है, और एचसीएफ क्या है, ठीक है, एचसीएफ मान लो कि 25 है। तो सवाल ये है भैया दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या 225 है, एलसीएम 500 है, एचसीएफ 25 है दूसरी संख्या। तो जब हमें पता है एक संख्या पता है, दूसरी संख्या पूछी है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो जल्दी से लगाएंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ, बस खत्म हो गई भैया बात। पहली संख्या कितनी हो गई, 500 नहीं है, 225 है। दूसरी संख्या बतानी है, यही बताना कितना होगा, एलसीएम पता 500 और एचसीएफ पता हमें 25। डिवाइड कर लो जल्दी से, तो 25 से जाएगा ये कितनी बार, 25 नमस 225। 500 की जगह 900 कर लो ताकि करने में आसानी होगी, तो मैं इसको 900 ले लेता हूँ, ये 900 हो गया। ठीक है, तो 25 से जाएगा ये 225 9 बार, और इस 9 से ये 100 बार चला जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100। आसानी था बिल्कुल, है ना। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये कंसेप्ट हमें अप्लाई करना। और करते हैं एक दो सवाल, मैं लिखता हूँ। ठीक है, अगला सवाल ये, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है। ठीक है जी, 1820 है। एलसीएम बोले तो ले से लिखा होगा हिंदी में, ठीक है, और एचसीएफ बोले तो मैं से लिखा होगा हिंदी में, मैं से। वे इनमें कंफ्यूज मत करना, मैं से और ले से में एलसीएम एचसीएफ देख लेना, जान लेना इन सब चीज़ों को। और एक संख्या पूछी, एक संख्या क्या रखी उसने 130 है, दूसरी संख्या बतानी, कोई बात नहीं, हमने अप्लाई कर देना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ। पहली संख्या 130 है, दूसरी बतानी है हमें, और एलसीएम कितना है हमें 1820 है, और एचसीएफ बताना, एचसीएफ कितना है 26। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 0 से 0 जाएगा, और 13 से 2, 13 दूनी 26। दूसरी संख्या बतानी है, गुणा कर लो तो दिया जाएगा 364। 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36, 364। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे और देख लेते हैं, आसानी सवाल है। क्या अप्लाई करना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। समझ आ गई भैया इतनी बात। अगला सवाल ये है हमारे पास, पहली संख्या उसने कह रखी है 350 है, दूसरी संख्या जो है उसने कह रखी है 400 है। इनका एचसीएफ कह रखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका, ठीक है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन संख्याओं का उसने ऐसा बोल रखा है, ठीक है, तो वो 50 है। तो बताओ भैया इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। एक संख्या 350 है, दूसरी संख्या 400 है, एचसीएफ 50 है, तो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। क्लियर, ये बात हमें बतानी। चलो देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 350 गुणा 400 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम बताना हम, इनकी कैलकुलेट करोगे 0 से 0 जाएगा और 5 से जाएगा ये 7। 7 चौक कितना हो गया 28, तो 2800 इसका एलसीएम आ गया। तो कभी कभी वो एलसीएम भी पूछ लेगा इस तरह से। बस 3 चीज़ देगा, देखो इनमें से ना 3 चीज़ देगा, एक पूछ लेगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे करते हैं और अच्छे सवाल इसके हम करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल ये है हमारे पास, आगे देखते हैं। अब देखो उसने क्या कह रखा, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और जो एलसीएम है वो 455 है। ठीक है, ऐसा बोल रखा उसने।
ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब उसने क्या कह रखा, उसने कह रखा दो संख्याएं हैं, सवाल ये है दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF बोले तो में से, दो संख्याओं का HCF 13 है और LCM 455 है, वो संख्याएं बतानी भी है। बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन अगर तुमने कंसेप्ट नहीं सीख रखे होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब इसमें केवल LCM HCF ही दे रखा, संख्याएं बतानी कौन कौन सी होंगी, वो दोनों संख्याएं बतानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। CHSL एग्जाम में जो अब तुम्हारे CHSL के एग्जाम होने वाले उसमें बिल्कुल ये सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझते हुए चलो इन सब चीज़ों को। देखो HCF है 13, LCM 455। हमने क्या पढ़ रखा, हमने पढ़ रखा LCM बराबर होता है, संख्याएं बतानी ना, संख्याएं बतानी। अब देखो जरा, ये जो HCF होता है यही तो एक रेशियो का मान होता है, ये एक रेशियो का मान होता है, हमने बात कर ली थी। और जो संख्याएं होती हैं वो किस अनुपात में होती हैं, को प्राइम नंबर, जो सहभाज्य संख्या है A और B के अनुपात में। अगर हमें A और B मिल जाए तो बस हमें संख्याओं का अनुपात मिल जाएगा, और जैसी संख्याओं का अनुपात मिल जाएगा बस एक रेशियो की गुणा कर देंगे। तो अब देखो वो कहाँ से मिलेगा, हमें पता है LCM बराबर होता है HCF गुणा A गुणा B, यही होता है HCF गुणा A गुणा B। LCM बराबर, LCM कितना है 455, HCF कितना है 13 और गुणा A गुणा B। 13 से जाएगा ये 13 39 और 13 पंजे 65। तो A गुणा B हमें कितना मिला, A गुणा B 35 मिला हमें। क्लियर हो गई भैया इतनी बात, A गुणा B 35, यानी कि हमें A और B, और A और B क्या है यहाँ पे, सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। तो यानी कि हमें 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं A और B में जो सहभाज्य भी हों। तो हमें दो टुकड़े मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 गुणा 35, ये भी A भी 35 होता है, और एक मिलेगा 5 गुणा 7, ये भी 35 होता है। दो टुकड़े मिले, ठीक है। तो दो आंसर इसके हो सकते हैं पॉसिबल। तो अगर 1 और 35 है तो संख्याएं होंगी 1 अनुपात 35 के अनुपात में, और 5 और 7 हैं तो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में होंगी। अब कौन कौन सी बनेंगी, देखो आंसर। अगर 1 और 35 लोगे तो 1 और 15 के हिसाब से रेशियो बनाओगे तो 13 और 13 का ना 13, एक रेशियो का मान 13 और 35, 13 पंजे 65, इसकी गुणा करोगे तो 455 ये आ जाएगा। 13 और 455 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। एक आंसर क्या हो सकता है, 5 और 7 के हिसाब से, 5 की गुणा करोगे 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। तो दो टुकड़े, यानी कि दो हमारे पास ऐसे दो पेयर मिले, दो जोड़े मिले जिनका HCF 13 और LCM 455 होगा। तो दो संख्या हमें 13 और 455 मिली, 13 और 455 एक पेयर, और एक पेयर मिला हमें 65 और 91 का, जिनका HCF 13 और LCM 455 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा कि उनमें से एक संख्या, अब देखो अब दोनों तो ये तो नहीं देगा वो, ऐसा थोड़ी है कि ये भी दे दिया और ये भी दे दिया ऑप्शन में, कोई सा एक ऑप्शन में देगा, लेकिन वहाँ पे एक बात मेंशन कर देगा वो, और वो बात ये होगी कि उनमें से एक संख्या 90 और 100 के बीच में है, ऐसे बोल देगा। उनमें से एक संख्या 90 और 100 के बीच में है, तो 90 और 100 के बीच में तो भैया ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये वाली संख्या 91 आ रही जो 90 और 100 के बीच में आ रही। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। ये बात समझ में आई हो तो एक बार और रिवाइज करके देख लेना, वीडियो को हटा देता। दो संख्याओं का LCM हम कह रहे हैं, LCM कितना है, दो संख्याओं का LCM 60 है और HCF कितना है 10 है। दोनों संख्याएं बतानी कितनी होंगी। दोनों संख्याएं LCM 60 HCF 10 है, दोनों संख्याएं बतानी क्या होंगी। ठीक हो गई बात इतनी, समझते चलो इस चीज को। देखो जरा LCM 60 HCF 10 है, हमने एक बात पढ़ रखी LCM बराबर क्या होता है। देखो इतनी बार मैं इसको लिख दूंगा ना तो ये रट जाएगा बिल्कुल, A गुणा B होता है। LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B होता है, ठीक है। नहीं कैसे हुआ, कहाँ से आया, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उसको समझ लेना जाके। LCM कितना है यहाँ पे 60 है और HCF कितना है 10 और गुणा A गुणा B, 10 से जाएगा 6 बार, तो मतलब A गुणा B कितना होना चाहिए 6। तो देखो भैया 6 A और B को प्राइम नंबर भी होने चाहिए और उनका गुणनफल 6 होना चाहिए। तो हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 1 और 6 का और एक पेयर बन रहा है 2 और 3 का,
ठीक है। अगर हम 1 और 6 लेते हैं, 1 और 6 लेते हैं तो अब देखो 1 और 6 के अनुपात में अब देखो संख्या है ना, इन को प्राइम नंबर के अनुपात में तो होती है, 1 और 6 के अनुपात में होंगी। समझ आ रही भैया इतनी बात? नहीं आ रही तो फिर देख लेना और सही करके उसको। 1 और 6, ठीक है। अब देखो जरा 1 और 6 के अनुपात में अक संख्या अगर 1 और 6 के अनुपात में है तो वो संख्या 10 और 60 हो गई, 10 और 60 हो गई। और संख्या अगर 2 और 3 के अनुपात में ले रहे हो तो वो संख्या 20 और 30 हो। तो दो पेयर हमारे ऐसे हैं 10 और 60 और 20 और 30 के, जिनका एलसीएम 60 और एचसीएफ 10 मिलेगा आपको। इन दोनों का भी एलसीएम 60 और एचसीएफ 10 और इन दोनों का भी एलसीएम 60 और एचसीएफ 10। क्लियर हो गई इतनी बड़ी आसान सी सारी चीजें। और करते हैं अगला सवाल तो और बेहतर समझ में आएगा। एलसीएम बराबर कितना होता है? एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और ए और बी सहभाज्य संख्याएं होती हैं और इसी अनुपात में संख्याएं होती हैं। संख्याएं जो होती हैं वो ए और बी के अनुपात में होती हैं। अगला सवाल हम लिख रहे हैं, दो संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में, तीन संख्याएं देखो जरा क्या है, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में, ऐसा सवाल दे रखा के अनुपात में, और उसने कह रखा एचसीएफ जो है इनका, एचसीएफ वो 12 है। एचसीएफ कितना है? 12 है। तो बताओ संख्या कौन कौन सी होंगी? तो भैया संख्या क्या होंगी, हमें तो पता है एचसीएफ जो होता यही तो एक रेशियो होता। खत्म हो गई बात। तो ये होगा 12 की गुणा करो इसमें, 12 दूनी 24, एक संख्या 12 3 36 और 12 चौक 48। बस कितना ही आसान सवाल है। ठीक हो गई बात इतनी, हटा देता हूँ। चलो आगे क्या है सवाल अगला देख लेते हैं, जल्दी से मैं लिखा देता हूँ इसको। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, ऐसा बोल रखा उसने। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, और उसने कह रखा कि उनका एलसीएम 240 है। एलसीएम कितना है? 240। तो छोटी संख्या बताओ, छोटी क्या हम बड़ी भी बताएंगे, छोटी संख्या बतानी कितनी होगी, और बड़ी भी बता दो। चलो जरूरी थोड़ा ये कि छोटी पूछेगा वो, दोनों संख्याएं बतानी, कुल मिला के ये है कि दोनों संख्याएं बतानी है, लेकिन एग्जाम में एक ही पूछेगा, छोटी या बड़ी में से कोई सी। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। हमें एक बात बड़े से अच्छे से पता है कि एलसीएम बराबर कितना होता है। देखो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, अगर तुम्हें एक रेशियो का मान मिल जाए तो संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर? और एक रेशियो मतलब एचसीएफ, हमें एचसीएफ मिलना। क्लियर हो गया? एक रेशियो का मान अगर तुम्हें मिल जाए तो संख्याएं मिल जाएंगी, और एक रेशियो का मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए उसने एलसीएम दे रखा। हमें पता है एलसीएम बराबर कितना होता है, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और एलसीएम कितना 240, और एचसीएफ हमें निकालना है, और ए गुणा बी भैया यही तो है 3 और 4, इसी अनुपात में तो होती है। 3 गुणा 4, 4 × 12 दूनी 24, 20 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? 20। बस लो खत्म हो गई बात। एचसीएफ 20। जैसे ही एचसीएफ 20 आया, 20 दिया 60 और 20 चौक, छोटी वाली पूछी तो 60 हो गई, बड़ी वाली पूछेगा तो 80 हो गई। कितना आसान सवाल है, लेकिन तभी कर पाओगे जब ये बात पता होंगी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। आगे करते हैं और एक दो सवाल जल्दी से, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल ये है हमारे पास, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में, और लिख लेते हैं दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, और इनका एचसीएफ दे रखा उसने। उनका एचसीएफ कितना दे रखा? मान लो इनका एचसीएफ दे रखा उसने 8। तो पूछा क्या उसने? एलसीएम पूछा। अरे तो क्या दिक्कत है यार, एलसीएम बराबर कितना होता है? एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और ये ए और बी क्या है भैया? ये ए और बी यही तो है जिस अनुपात में संख्याएं होती हैं। और एलसीएम भी पता तुम्हें, एचसीएफ 8 है, ए और बी 4 और 5 हो गई। 8 पंजे 40 और गुणा 4 की ओर गुणा करोगे, 4 चौक 16, 160। तो एलसीएम 160 आ गया। बड़ी आसान सारी चीज़ें। और करते हैं, देखते हैं इन सवालों को और अच्छे से। हटा देता हूँ।
ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, दो संख्याओं का योग। अगला सवाल हमारे पास ये है, दो संख्याओं का योग 45 है। दो, अगला सवाल हम ये ले रहे हैं, दो संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, HCF, भैया HCF समझ नहीं आ रहा हो तो मैं से लिख देता हूं, मैं यहाँ पे मैं से। दो संख्याओं का योग 45 है और HCF कितना है उसने कह रखा 3 है, HCF 3 है और LCM बोल रहा है, वो LCM बोल रहे हैं 168 है। तो क्या पूछा फिर उसने, पूछा क्या, संख्या बताओ। ठीक है, HCF 3 है, LCM 168 है और दो संख्याओं का योग 45 है। बताओ संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, संख्या क्या होंगी। हमने पढ़ रखा है LCM बराबर कितना होगा, HCF गुणा A गुणा B। LCM कितना 168, HCF कितना 3 गुणा A गुणा B। 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 3 चंग 18, A गुणा B कितना हो गया 56। अब देखो भैया जरा 56 के कितने ऐसे गुणनखंड तुम कर सकते हो जो सबसे अभाज्य संख्याएं। तो एक तो यही होगा 1 और 56, एक हो जाएगा 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 गुणा 8 ये हो जाएगा। इसके अलावा और बताओ जरा, 14 चौका 56, 14 गुणा 4। ठीक है, इसके अलावा और बताओ, 28 गुणा 2। ये तो टुकड़े हैं, लेकिन इनमें से अब बड़े ध्यान से समझना जरा, इनमें से ये दोनों नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि A और B सहभाज्य होनी चाहिए और ये सहभाज्य नहीं है। 14 और 4 में अभी 2 कॉमन है, दो संख्या 4 को भी काट देगी और 14 को भी, और 28 में भी 2 कॉमन है। तो ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, केवल ये लिए जाएंगे, ये और ये। अब इनमें से भी कौन सा वाला होगा, योग 45 रखना हमने। देख लो किसका योग 45 हो रहा है। अगर तुम ये वाली संख्या ले रहे हो, 1 और 1 56 ले रहे हो, 3 की गुणा करोगे इसमें तो वो संख्या है 3 और ये हो जाएगा कितना 168, 3 और 168। और अगर 7 और 8 के साथ लोगे तो 21 और 24। अब तुम्हें कौन सा वाला लेना है पेयर, जिनका योग 45 हो रहा है। अब देखो जरा, योग 45 किसका हो रहा है, योग 45 इन दोनों का हो रहा है, तो संख्या 21 और 24 हो गई। लेकिन अगर वो बोलता योग 171 होना है, योग 171 होना है, तो फिर हम ये वाला लेंगे। बात समझ आ गई। 56 के पेयर करें हमने, A और B में तोड़ा तो एक तो पेयर बना 1 गुणा 56, एक बना 7 और 8 का, एक बना 14 और 4 का, एक बना 28 और 2 का। लेकिन हमने A और B का पेयर जो लेना है वो कौन सा लेना है, सहभाज्य संख्याओं का। ये दोनों सहभाज्य नहीं है, ये और ये सहभाज्य है, तो हमें इन दोनों का पेयर लेना। क्लियर हो गई। इन दोनों का पेयर लोगे, 1 और 56 का और 7 और 8 का, तो जो पेयर लिया तो हमने ये संख्याएं मिली 3 और 168 और एक मिली 21 और 24। हमने कौन सी वाली लेनी, जिनका योग 45 होना है। 45 योग इन दोनों का हो रहा है, तो ये संख्या ली जाएगी। भैया इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे करते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, मिटा देता हूं मैं इसको। अगला सवाल ये है हमारे पास, दो संख्याओं का योग। अगला सवाल ये है, दो संख्याओं का योग। ठीक है, अब जरा बड़े ध्यान से समझना, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से ये कितना है, 4 है, 4 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसा कितनी संख्याओं का पेयर, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके जोड़े संभव हैं, ये बताना सवाल ही। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसे कितने पेयर संभव है, पॉसिबल है। 1 2 3 4, ये ऑप्शन होगा भैया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का योग 36 है, HCF कितना है 4, तो ऐसे कितने पेयर संभव होंगे। देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया था संख्याएं A और B के अनुपात में होती है, सहभाज्य संख्याओं के। तो मैंने मान लिया कि संख्याएं A और B के अनुपात में इसी रेशियो में होंगी और एक रेशियो का मान में से होता है, तो संख्या 4A होगी और ये वाली 4B होगी, बिल्कुल होगी। इन दोनों का योग कितना कह रखा उसने, 36। तो A प्लस B कितना हो गया, 9 हो गया।
4 कॉमन निकाल कर 9। अब ए और बी, अब देखो जरा, ए और बी दो ऐसे पेयर लेने, दो ऐसी संख्याएं लेनी जो सहभाज्य हो और उनका योग कितना बन रहा हो, 9 बन रहा हो। तो एक तो हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा 1 और 8, दोनों का योग 9 है और दोनों सहभाज्य हैं। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और 7, दोनों सहभाज्य हैं और दोनों का योग 9 हो गया। एक क्या हो जाएगा 3 और 6, एक क्या हो जाएगा 4 और 5, एक क्या हो जाएगा फिर 5 और 4 तो वही है सेम ही, 4 5 या 5 4 एक ही है, फिर 6 3 रिपीट होने लगेगा। अब इनमें से भी कितने पेयर संभव हो गए भैया, तो ये पेयर 4 संभव नहीं है, क्योंकि 3 और 6 जो है ना, इनमें 3 और 6 ये सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला पेयर नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये सहभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य मतलब आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे कितने पेयर संभव है, 1 और 8, 2 और 7 का, 4 और 5 का, तो आंसर हो जाएगा 3। ऐसे 3 पेयर संभव है। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, अगर 1 8 लोगे तो 3 और 24, 6 और 21, नहीं 4 है ना, 4 और 32, 8 और 28, 16 और 20। तो 4 32 8 28 16 20, 4 32 8 28 16 20, ऐसे 2-3 पेयर हमारे संभव है जिनका योग 36 है और उनका HCF 4 है। देख लो, चाहे इनका योग करके 36 ही हो रहा होगा सबका, और इनका HCF भी 4 ही है सबका, इसका HCF भी 4 है, इनका भी, इसका भी, तीनों संख्याओं का HCF 4 है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात बड़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगला सवाल करते हैं बहुत ही अच्छा सा, मिटा देता हूँ इसको। सवाल ये है एलसीएम, ठीक है, सवाल ये है, मैं लिख देता हूँ, एलसीएम HCF का 84 गुना है। एलसीएम HCF का 84 गुना है, और एलसीएम तथा HCF का योग 680 है। एलसीएम तथा HCF का योग 680 है, ठीक है। उसने कह रखा है एलसीएम कितना है हमारे पास, उसने कह रखा है, ठीक है। सवाल ये एलसीएम HCF का 84 गुना है, एलसीएम तथा HCF का योग 680 है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये बड़ा मुश्किल से होता है फिर, है ना। अगर तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल से होगा। एक एक लाइन को समझते हुए चलना। एलसीएम HCF का 84 गुना है, एलसीएम तथा HCF का योग 680 है। तो संख्याएं बतानी है तुम्हें कितनी है, संख्याएं क्या क्या है ये बताना। अब सुनो, जैसी सवाल में कह रखा उसने कह रखा एलसीएम HCF का 84 गुना है, एलसीएम HCF का योग 680। चलो कोई बात नहीं, एलसीएम और HCF का योग 680 है जी, ठीक है, बिल्कुल ये लिख दिया मैंने 680, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या कह रखा उसने, एलसीएम जो है वो HCF का 84 गुना है, यानी कि एलसीएम बराबर कितना है, 84 गुणा HCF, यही है एलसीएम बराबर 84 गुणा HCF। इस एलसीएम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इस एलसीएम की जगह ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दूँ एलसीएम बराबर 84 गुणा HCF, ठीक है। अब मैं इस एलसीएम को लिख सकता हूँ 84 गुणा HCF प्लस HCF बराबर 680। इसको ऐड करोगे तो ये 85 HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब मैं से लिख सकते हो, यहाँ पे HCF समझ नहीं आ रहा तो मैं से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटेगा 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 से जाएगा ये 8 बार, तो यहाँ से हमें HCF तो मिल गया भैया 8, कोई दिक्कत नहीं है, HCF 8 आ गया। जैसे ही HCF 8 आया तो अब हमें LCM भी चाहिए। अब LCM क्या कह रखा उसने LCM कह रखा है कि HCF का कितने गुना है, 84 गुना, तो 84 गुणा 8, ये हो गया। LCM बराबर हो गया 84 गुणा 8, ठीक है, 84 गुना है। अब जरा यहाँ से बड़े ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ लिख देता हूँ, इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। LCM बराबर हो गया 8 गुणा 84, क्योंकि 84 गुना है। अब हमने एक बात और ये भी पढ़ रखी है कि LCM बराबर होता है HCF गुणा A गुणा B,
और इसका जब कंपेयर करोगे HCF तो 8 है, तो A गुणा भी 84 मिलेगा। और जैसे ही हमें A गुणा भी 84 मिला, तो 84 के ऐसे टुकड़े करने हैं, फिर से वो सवाल पिछला वाला बन गया। 84 के ऐसे टुकड़े A और B में करने जो सहभाज्य हो। एक तो हो गया 1 और 84, एक हो जाएगा 4 गुणा 21, 21 चौक 84, ये होगा। और क्या हो सकता है, और बताओ और क्या हो सकता है? ठीक है, और क्या हो सकता है? 84 के टुकड़े 21 चौक 84 हो गया। ठीक है, तो और ऐसे हो सकता है 7 गुणा 12, 12 सत्ते 84, सहभाज्य हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है? 28 गुणा 3, 84, 28 थे 84, ये टुकड़े हैं बिल्कुल, सहभाज्य भी हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। सहभाज्य मतलब कुछ कॉमन ना होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं है बिल्कुल, ये टुकड़े बने भैया इतने बस। तो 4 पेयर बने, तो संख्या है हमारी एक पेयर 1 और 84 के हिसाब से बना लो, दूसरा पेयर 4 और 21 के हिसाब से बना लो, तीसरा पेयर 7 और 12 के हिसाब से, चौथा पेयर 28 और 3 के हिसाब से। अगर तुम ये वाला लेते हो, बस तुम्हें HCF की गुणा करनी, ये लेते हो तो 8 गुणा 1 8, ये 8 गुणा 84, ये वाला लेते हो तो 8 चौक 32 और 8 का ना 8 दूनी 16, 168, एक पेयर ये हो जाएगा। ये ले लेते हो तो 8 सत्ते 56 और 12 अट्ठे 96, एक पेयर ये हो जाएगा। ये वाला लोगे तो 28 गुणा 8 और 8 थे 24। इनमें से जो भी पूछेगा, अब इनमें से कौन सा वाला लेना है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना। इनमें से कौन सा वाला लेना, आंसर तो इतने सारे नहीं देगा, एक ही देगा। तो वो ये बोलेगा उनमें से एक संख्या 56 है, ऐसे बोलेगा। तो दूसरी बताओ, तो अगर उनमें से एक संख्या 56 बोल दी ना, तो फिर ये वाला पेयर लेना है। वो ये कहेगा उनमें से एक संख्या 90 और 100 के बीच में है, तो 90 और 100 के बीच में ये वाली संख्या का पेयर आ रहा है, तो फिर ये वाला पेयर लेना। क्लियर होगी? ये इतनी बात समझ आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लोग बार बार देखना और पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लेना जो बेसिक था, उसके बाद फिर ये वाले सवाल अप्लाई करना। 2 4 5 बार देखोगे, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्लास में तो करेंगे ही फिर इन सब चीज़ों को दोबारा से, तो वहाँ और बेहतर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।